चलिए पद्यांश 3 देख लीजिए। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। ईड़ा को महसूस हुआ कि जो वह आवाज आ रही है अंधेरे में आ रही है और उसमें कोई धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, उसमें कोई धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा है। तो ईड़ा श्रद्धा की कष्ट भरी आवाज को सुन करके ईड़ा खड़ी हो जाती है और उसको तब तक राजपथ दिखाई पड़ जाता है, उसको तब तक राजपथ दिखाई पड़ जाता है। और जब राजपथ दिखाई पड़ जाता है तो वह उस पर खड़ी हो जाती है और उसमें उसको लगता है कि देखिए आगे करिए कि धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। ठीक है ना, उसको जो आवाज स्त्री की सुनाई दे रही थी वह अत्यंत ही करुण वेदना से भरी हुई थी। ठीक है ना, उसमें अत्यंत ही वेदना था, उसमें अत्यंत ही कष्ट था। और फिर क्या कर रही है कि ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर एकदम दुर्बल हो गया है, अपने प्रियतम के वियोग में उसका शरीर एकदम से दुर्बल हो गया है और वह दुर्बल हो गया है और उसके वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गए हैं। लिखा है ना, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, उसका शरीर एकदम दुर्बल हो गया है और उसके जो वस्त्र हैं इधर उधर बिखर गए हैं। कबरी अधिक अधीर खुली, और इधर उधर, और जो उसके बालों की बेड़ियां है ना, जो उसके बाल हैं वो अभी क्या है, इधर उधर बिखरे हुए हैं, इधर उधर फैले हुए हैं, वो उनको बिल्कुल भी संभाल नहीं रही है, उसके वस्त्र भी इधर उधर बिखरे हुए हैं। ठीक है ना, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली, और जो है कि वह टूटे पत्तों के समान एकदम से बिखर गई थी। ऐसा लग रहा है मानो वह टूटे पत्तों के समान बिखर गई हो, मानो फूल से उसका पराग छीन लिया गया। ठीक है ना, फूल हो और उसका सुगंध उससे छीन लिया गया हो। उस समय श्रद्धा की वही स्थिति थी कि मानो फूल से उसका पराग छीन लिया गया हो, और श्रद्धा की ऐसी स्थिति हो गई थी जैसे कोई कली खिल करके एकदम से मुरझा गई। कोई कली खिली हुई तो है लेकिन वह एकदम से मुरझा गई है। श्रद्धा की एक उस समय यही स्थिति। ठीक है, इस प्रकार पद्यांश 3 समाप्त हो गया।